सर, मेरा नाम सुकीर्ता कोतवाल है। मैं यहाँ ज़ूलॉजी पढ़ाती हूँ बच्चों को 10+2 को। तो बड़ी खुशी हुई आज यहाँ पे इनका स्कूल बिल्डिंग का जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया। बहुत यहाँ पे ज़रूरत भी थी, रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि हमारा जो स्कूल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रुडू, यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी है, 328 बच्चे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्डिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। हायर सेकेंडरी तो हो गया, बट बिल्डिंग तो वही है 8th या 10th के स्टैंडर्ड की। तो बहुत मुश्किल आती हमारे बच्चों को, एक प्रॉपर लेबॉर्ट्री नहीं है, जैसे कि हम लोग भी इसी से कंसर्न्ड हैं, मेडिकल के हैं। प्रैक्टिकल्स कराने हमें खुद बहुत दिक्कत होती है। काफ़ी बड़ी क्लास है, तो कहाँ करवाएँगे। एक ही इसमें लैब छोटी-सी है, जिसमें कोई 15-20 बच्चों की कैपेसिटी है। तो उसमें 10th क्लास के भी 11th-12th के हायर क्लासेस के भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स है, बायो है, तो बहुत मुश्किल आती है। लाइब्रेरी नहीं थी प्रॉपर, तो अब बच्चों को बिल्डिंग हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो बच्चों को प्रॉपर एकोमोडेशन भी होगी। फेयर वेदर स्कूल था, इसको हम फेयर वेदर ही कहेंगे, क्योंकि जैसे ही बारिश होती तो बच्चों के लिए कोई इधर घूमता है, बच्चा बेचारा कंबाइन करना पड़ता है या कुछ बच्चों को ऑफ भी करना पड़ता है। ये तो हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बिठाएँगे कहाँ? तो बहुत दिक्कत आती थी। तो बड़ी खुशी है, हमारे यहाँ इस इलाका के जो सरपंच हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर, डेडिकेटेड हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम इनको बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही देखो, तो ये बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सब की एफर्ट है, यहाँ जितने भी इस मैनेजमेंट के लोग हैं या हमारे डीडीसी चेयरमैन जिन्होंने आज फाउंडेशन स्टोन रखा, तो इनकी एक एफर्ट है। और ख़ास करके मैं मुबारकबाद दूँगी अपनी प्रिंसिपल मैम को भी और यहाँ के सरपंच को, जिनकी पॉज़िटिव एफ़र्ट्स के साथ आज ये हमारी बिल्डिंग जो है, इसका काम जो है शुरू हुआ। तो आप लोगों का भी, मीडिया वालों का भी थैंक यू करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग कवर कर रहे हो, ताकि बाहर तक भी मैसेज जाए कि देखो कितनी स्कूलों के अंदर मतलब बिल्डिंग की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है, तो वो हल होनी चाहिए। ये और भी स्कूल हैं, हमारा नहीं, बाकी स्कूल भी हैं जहाँ पे ये सारी दिक्कतें हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि जल्दी से जल्दी हमारी इस बिल्डिंग का काम हो बिना रुकावट के, हमारे जो फंड्स रिलीज़ होते रहें, तो जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बने, स्कूल को हैंडओवर हो, ताकि हमारे बच्चे जो हैं ये प्रॉपरली इनको लगे कि हम एक हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं। ठीक है? थैंक यू सर। नाम अनिल कुमार है। मैं लेक्चरर बॉटनी का हूँ और मैं यहाँ पोस्टेड हूँ 2019 से। और मैं एज फर्स्ट लेक्चरर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया 23 सितंबर 2019 को। जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे पता किया इस स्कूल के बारे में, जब पता चला मुझे हिस्ट्री के बारे में, तो ये स्कूल 1950s में कहीं प्राइमरी स्कूल बना था। और जब हमारे लेट स्वर्गवास जो भगतराम ठाकुर जी थे, महाराज जो कदी का रहने वाले थे, उन्होंने ज़मीन डोनेट की थी प्राइमरी स्कूल के लिए। उसके बाद ये मिडिल स्कूल बना, हाई स्कूल बना, अब हाई स्कूल बना तो 19 में। तो लगभग उन्होंने 12 क्लास ज़मीन डोनेट की और उसी बिल्डिंग ज़मीन में हमारी बिल्डिंग्स यहाँ पे अभी फंक्शन कर रही हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको भी कि आप आए हमारे स्कूल में, देखा, आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी मुबारक देता हूँ मैं सर साहब को द्रोडू के, जिन्होंने कि 3 स्कूल थे, छतरा, सेरी और द्रोडू। तो छतरा सेरी स्कूल भी कंपटीशन में थे हाई सेकेंडरी स्कूल बनने के लिए, लेकिन द्रोडू के सरपंच साहब ने इतनी मेहनत की है रात दिन, और ये स्कूल यहाँ पे इनको सैंक्शन होके यहाँ पे बिल्डिंग आज बन रही है, तो सब इनकी ही देन है। और हमारे एक्स एम एल ए साहब जो थे या जो थे एडमिशन जो थी, उनमें मेजर रोल जो है पार्ट प्ले किया हमारे सरपंच साहब ने ही किया है। आज के डेट में यहाँ पे बड़े बच्चे जो हैं, यहाँ पर लगभग 328 बच्चे हैं, जिसमें क्लासेस 6 to 12th हैं। और अभी जो रोल है वो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है डे बाई डे। और हमारे यहाँ पंचायत गुतासा है, न्योटा गरियाँ है, दरंगा है, रोडू है, दिग्गी है, वगैरह पंचायत जो हैं, बच्चे वहाँ से दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और यहाँ पे जो स्टाफ है, 40 करीब स्टाफ यहाँ पे हमारा भी है। इसमें लेक्चर हमारे वहाँ पर सेंक्शन जो पोस्टें हैं 11 हैं, अभी 3 वैकेंट हैं। बाकी जो है 9-8 लेक्चर अभी फंक्शनल यहाँ पे पूरे काम कर रहे हैं। मास्टर ग्रेड भी पूरे यहाँ पर हैं, टीचर और फोकस भी हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हमें मेजर थी बिल्डिंग्स की ही। तो बिल्डिंग का ही लिए स्ट्रगल कर रहे थे हम बार बार। और मैं देता हूँ मुबारकबाद सर साहब को और अपने प्रिंसिपल मैम को भी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया इसके लिए। जो अक्सर ज़मीन थी वो भी 7 लाख के करीब जो थी, वो भी हमने उनसे ले ली है, जिन्होंने पहले दान की थी। ठाकुर साहब महाराज थी, तो उनके जो आगे हैं फैमिली है,
तो अभी वो बिल्डिंग भी हमने ज़मीन भी ले ली है, बिल्डिंग भी सैंक्शन हो गई है, उसके लिए फंड्स भी आ चुकी हैं। और आज 23 को यहाँ पे हमारे जो डीडीसी चेयरमैन दल सिंह जी थे, वाइस चेयरमैन संगीता रानी भगत थी, और ठाकर युद्धवीर जी थे, सरपंच साहब दुड्डू जो थे, हमारे अशोक शर्मा जी यहाँ पे हैं। तो उन्होंने आज का फाउंडेशन रोड रखा हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 महीने के अंदर ये बिल्डिंग हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएगी बन के। और हमारे जो बच्चे जो बाहर बैठते हैं, जिनको लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, तो हमारी ये डिमांड जो थी, लॉन्ग पेंडिंग जो थी, वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, पूरे पंचायत को, पूरे स्टाफ को, पूरे अपने साथियों को। आपको भी बहुत धन्यवाद इसका। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये लोगों को, यहाँ द्रुडू के लोगों को ये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी बनी, तो यहाँ पर जो बहुत कमियाँ थी वो आज पूरी हो गई। क्योंकि यहाँ पर पहले ज़मीन का डिस्प्यूट भी था, वो हमारे सरपंच साहब जो हैं और प्रिंसिपल मैडम और हमारे एडीसी साहब ने जो है वो पूरा किया। तो काफ़ी इधर दिक्कतें आई इस मसले को सुलझाने में, लेकिन ताहम हमारे सरपंच साहब जो हैं वो बहुत इस काम में जो है वो पार्ट प्ले करते हैं और बहुत दिलचस्पी से काम लेते हैं, और इन्होंने काफ़ी पार्ट प्ले किया और इस मसले को सुलझाया। तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। बच्चों को जो है यहाँ पर क्लासरूम्स नहीं है। क्लासरूम्स, क्योंकि आजकल जो है कंप्यूटर का ज़माना है, क्लासरूम का होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्लास में बैठेंगे ताकि जो जो एजुकेशन कंप्यूटर के थ्रू मिलती है, जो ऑनलाइन मिलती है, ताकि वो स्मार्ट बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाए, तो तभी वो क्लासरूम पर टीचर लिखे, तो तब पर बच्चों को उनको फ़ायदा पहुँचता है। तो यहाँ पर बहुत सी कमियाँ हैं। यहाँ पर को एजुकेशन भी है, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पहले यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, तो काफ़ी बड़ी बाउंड्री वाल की ज़रूरत है। यहाँ के हमने काफ़ी अप्रोच भी की थी डीसी साहब, सीओ साहब को, कि लेकिन आज तक हमें वो बाउंड्री वाल नहीं मिली। तो हमने ये बात जो है सरपंच साहब के नॉलेज में भी लाई है, पहले भी इनको भी मालूम है। तो अब उम्मीद रखते हैं तो ये जैसे स्कूल का मसला हल हो गया, बाउंड्री वाल, ये स्कूल की जो 10 बिल्डिंगें, जो ये 10 रूम जो बन रहे हैं, 5 जो हैं वो फ्लोर बेस पर बन रहे हैं, और जो 5 रूम, जो 5 रूम जो हैं उसको सेकंड फ्लोर में बनेंगे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बनेंगे। तो अच्छी बात है, यहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और इसी तरह जब 10 रूम का यहाँ पर मसला हल हुआ, इसी तरह हमें उम्मीद है कि ये जो बाउंड्री वाल का मसला भी हल हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है हमारे सरपंच साहब इसमें भी काफ़ी पार्ट प्ले करेंगे। और ये जो यहाँ पर बाथरूम का मसला था, हमें बाथरूम की भी काफ़ी दिक्कत थी, तो यहाँ पर हमने सरपंच साहब के जो नॉलेज में जब बात लाई, इनका हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्होंने हमें 2 बाथरूम यहाँ पर दिए। हम इनको पता नहीं कैसे दिए, कहाँ से दिए, हमें नहीं ये मालूम है, लेकिन हमको 2 बाथरूम यहाँ पर हमें यहाँ पर बनाकर दिए हैं, तो हमें इसकी भी बड़ी खुशी है। बाकी यहाँ पर जो स्कूल है, यहाँ पर ये 2 रूम्स पर जो मुतमसल है, यहाँ पर इसको भी पानी आता है, यहाँ पर इसकी हालत भी ख़राब है। हम ये भी कहते हैं कि अगर इसको टीन ऊपर से लग जाती ताकि अंदर से इसकी हालत जो होता है वो ख़राब हो जाए, हालत जो ख़राब है वो ठीक हो जाएगी, ताकि पानी अंदर ना आए और बच्चों को जो है वो पढ़ाना ईज़ी हो जाएगा। टीचर के लिए क्लासरूम का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ भी उनको दिक्कत आती है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर आता है, वो उन दीवारों को देखता है, जैसे वो रोने लगती हैं, क्योंकि उनका सीमेंट उठ गया है, वहाँ पर वो घास जैसी लगी है। क्योंकि हम उसको काफ़ी कोशिश करते हैं कि ठीक करने की, लेकिन ऊपर से जो पानी आता है उसकी वजह से उसकी ख़राबी हो जाती है। जैसे हमें लैब की प्रॉब्लम है, लैब नहीं है यहाँ पर। जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो साइंस है, ज़ूलॉजी, बॉटनी है, ईवीएस है, इनके लिए लैब का होना ज़रूरी है। क्योंकि जो ये एजुकेशन के साथ जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो पार्ट ऑफ द करिकुलम होता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं होता है बच्चों का, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं है। तो सबसे पहले एजुकेशन के साथ पढ़ाई का होना, या प्रैक्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम एक बड़ी सी लैब बनाएंगे, तो वहाँ पर भी हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस जो है सेपरेट करेंगे, ताकि अच्छी प्रैक्टिकल जो है वो बच्चों को उनका फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है वो भी एक अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल ख़राब है। इससे बच्चों का किसी वक्त भी या टीचर के उस्तातिज़ा कराम जो हैं उन तक नुकसान पहुँच सकता है। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये भी कहना चाहते हैं, अगर इसको डिसमेंटल करते तो अच्छी बात थी, ताकि यहाँ पर हम कोई गार्डन बनाते या कोई दूसरी स्कीम, यहाँ हमारे सरपंच साहब हैं, हम इनको और कुछ कहते हैं, अगर यहीं पर नाई लेबॉर्ट्री कोई बन जाती तो अच्छी बात थी। कोई 2 कमरे और नाए बनते, तो हम सरपंच साहब से यही बार-बार अपील करते हैं कि वो हमें हमारी जो है वो डिमांड जो वक्तन फ़क्तन पूरी रात को भी बोलेंगे, वो यस करते हैं, हर बात को कभी ना नहीं करते। तो हमें यहाँ तक यही तवक्का रखते हैं
इन पर कि ये जो स्कूल है डिसमेंटल है, ये भी डिसमेंटल होनी चाहिए और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्त वक्त पर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। आज भी यहाँ पर आए तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये 3 टायर सिस्टम पंचायत का बनाया था और जिसके दौरान में हमने ये स्ट्रगल करके ये यहाँ पर हाई सेकेंडरी सेंक्शन करवाई। तो हायर सेकेंडरी तो सेंक्शन हो गई, बच्चे भी काफ़ी जमा हो गए स्कूल में आगे, लेकिन उनको बैठने के लिए कमरे नहीं थे। उन कमरों के लिए भी हमने कोशिश की और 10 कमरे जो मंजूर हुए तो उसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें हमारे चेयरमैन डीडीसी यहाँ धनंतर सिंह जी, हमारी वाइस चेयरमैन संगीता भगत जी, हमारे ठाकुर युद्ध वीर सिंह जी आए हुए थे। उनके थ्रू हमने ये फाउंडेशन स्टोन रखवाया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो यहाँ पर ठेकेदार जिन्होंने काम लिया हुआ है वो भी बहुत तेज़ हैं, काम करने वाले आदमी हैं। तो इन्होंने हमें इंश्योरेंस भी दिया था कि हम 6-7 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी इनके साथ पूरी सहयोग होगा। तो हम ठेकेदार साहब को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे ये रात दिन काम करें और जल्द से जल्द ये कमरे तैयार हो जाएं, ताकि जो बच्चों को यहाँ मुश्किलात हैं तो वो दूर हो जाएं। इसके अलावा भी अशोक जी, हमने देखा कि आपने भी इंस्पेक्शन की, कुछ रूम जो जिनपे पानी टपक रहा है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है, टीन डालने की ज़रूरत है। यहाँ की प्रिंसिपल ने कहा कि बाउंड्री वॉल होनी चाहिए स्कूल में, तो उस पर आप जो है आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? तो इसमें अभी हमारा ये फैसला भी हुआ कि हमारे काउंसलर जो हैं ठाकुर युद्ध वीर सिंह जी, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 लाख रुपए अपने फंड्स में यहाँ दे दूँगा और यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका कुछ मटेरियल लाकर तो इस बिल्डिंग को उस 2 लाख में हम रिपेयर करा सकते हैं। तो अगर ये हो गया तो बहुत जल्द ये काम कंप्लीट होगा। उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये डोनेट की थी। आज से कोई तकरीबन 70 साल पहले यहाँ ज़मीन डोनेट की थी। यहाँ के साथ में हमारे पड़ोस में करिया के रहने वाले मनाज साहब, तो उनके रिलेशन हमारे दादाजी जो थे तब, तो उनके साथ अच्छे थे। उस आज से 70 साल पहले उन्होंने ये ज़मीन दी थी। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोला गया था हमारे दादाजी के टाइम में, वो तब सरपंच थे यहाँ के। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि मैंने अपने दादाजी का सपना पूरा किया और 70 साल के बाद ये हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड करवाया। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं ज़मीन देने वालों का। सर, ये हमारा हाई स्कूल 1983 में बना था। 35 साल की जदोजहद के बाद सरपंच साहब की एफर्ट्स रंग लाई तो ये हाई स्कूल जो है तो हाई सेकेंडरी का दर्जा मिला इसको। यहाँ पर 5 पंचायतों के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ पर अकोमोडेशन की बहुत कमी है। यहाँ पहले तो धूप कम थी तो बच्चे ग्राउंड में भी बैठ के क्लास लगाया करते थे, लेकिन आज के वक्त में धूप भी ज़्यादा है और बारिश में बाहर बैठना मुश्किल हो गया है, तो बच्चों को बहुत सी परेशानी है। यहाँ कमरे नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। वैसे भी 11th और 12th में अलग से कमरे होने चाहिए क्योंकि उनके सब्जेक्ट अलग होते हैं। तो आज ये जो फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया तो आज हमें खुशी महसूस हुई कि आप जल्दी से ये कमरे बन जाएंगे तो बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, वो अपनी अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकेंगे। हम ठेकेदार साहब की भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इनसे कल बात हुई थी, इन्होंने बोला मैं 6-7 महीने में ये 10 कमरे कम्प्लेक्स जो कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मुझे ये फाइनेंशियल सपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से होनी चाहिए। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम डिपार्टमेंट को भी यही बोलेंगे कि इनका साथ दें और सरपंच साहब भी इनके साथ हर वक्त हैं। इनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम कोई डिफ़िकल्टी आती है तो सरपंच साहब इनके साथ हैं। तो हमें इस बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए यही मुबारकबाद दूंगा कि आज एक बड़ा शुभ दिन है हमारे लिए, जो कि यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा गया और ये बिल्डिंग का काम शुरू हो गया।